नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कैंपस मॉन्क डीएसए प्लेलिस्ट, जिसमें हम आपको ए टू जेड पूरी तैयारी करा रहे हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनी एग्जाम, बी इट टीसीएस, बी इट विप्रो, बी इट एनी कंपनी। हम आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं ए टू जेड, ऑल द टॉपिक्स कवर्ड। एंड हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, मैं आज वही होमवर्क डिस्कस करूंगा और आपको फ्रेश होमवर्क दूंगा एज ऑलवेज। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज 977 स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम ये समझेंगे, देन हम आइडिया फॉर्मुलेट करेंगे विच इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। आप जावा में कर रहे हैं, आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, आप कर सकते हैं सेम तरीके से। एंड देन फाइनली हम उसको कोड करके देखेंगे इन सी प्लस प्लस, जिससे आप देख सकें कि इट इज अ रनिंग कोड, मतलब कोड रन हो रहा है। सो वील क्विकली गो इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और हम पहला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ नंबर ऑफ इंटीजर एरेज, वी आर गिवन एन एरे ऑफ नंबर्स, इसका नाम है नम्स, और इसके अंदर इंटीजर्स भरे हुए हैं बेसिकली, और एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिसका मतलब है सॉर्टेड है ये, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमें रिटर्न करना है एक एरे जिसमें स्क्वायर्स हों हर नंबर के इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें फिर से एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करना है, बट इसके अंदर स्क्वायर्स होने चाहिए। तो अब इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है, हम इसको एक सिंपल तरीके से करेंगे। हम एक प्री बिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे, बिकॉज हमारा कोड इजी हो जाता है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके का आइडिया बता दूंगा, आई वुड वांट कि आप खुद ट्राई करें, ठीक है, जिसमें हम सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, नॉन डिक्रीजिंग एरे है, और हम एक सैंपल केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 -1 0 5 8 2 2 नहीं आएगा, 12 आएगा। अब हमें कहना है इसका एक, हमें सॉर्टेड एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर इसके स्क्वायर्स हों। तो इसका आंसर क्या होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए है। सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और फाइनली 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो हमें ये रिटर्न करना है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम हर पोजीशन पे इसको चेंज करके इसका स्क्वायर डाल दें, जैसे यहाँ पे काट के 9 डाल दें, फिर यहाँ पे काट के 1 डाल दें, यहाँ पे काट के 0 डाल दें, यहाँ पे काट के 25 डाल दें, यहाँ पे काट के 64 डाल दें, और यहाँ पे काट के 144 डाल दें, और उसके बाद हम इस एरे को सॉर्ट कर लें, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सिंपल तरीका है, हम इसको ट्राई करते हैं कोड करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इन प्लेस पहले नंबर्स को चेंज करके उनके स्क्वायर्स रख रहे हैं, फिर हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोड में। हमें सबसे पहले एक सिंपल फॉर लूप लिखना है। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस, और हमें हर पोजीशन पे जाके क्या करना है, nums ऑफ i इज इक्वल टू nums ऑफ i इंटू nums ऑफ i। जब nums ऑफ i की जगह nums ऑफ i इंटू i रख देंगे तो वो अपने आप उसका स्क्वायर उसकी जगह पे आ गया। nums ऑफ i इंटू nums ऑफ i मतलब उसका स्क्वायर है, और हम हर नंबर को रिप्लेस करना है उसके स्क्वायर से। अब हमें सिंपली इसको सॉर्ट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक प्री बिल्ट फंक्शन, जिसमें हमें लिखना होता है nums। अब हमने हर नंबर की जगह स्क्वायर डाल दिया है, तो हमें अब क्या करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट क्यों करना है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं जिनका स्क्वायर 0, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि यहाँ पे -3 था, -1 था, 0 था, बट उसका स्क्वायर जो है वो आगे चला जाएगा। आगे क्यों चला जाएगा, बिकॉज आगे 0 था, और 0 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर से छोटा होता है, इसलिए हमें इसको फिर से सॉर्ट करने की जरूरत है। अगर सिर्फ हमें बोला था पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज हर नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा होएगा। तो बेसिकली अगर होता 1 2 3 4 तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी, 1 4 9 16 ऐसे करके अपने आप सॉर्टेड एक एरे आ जाता, बट बिकॉज नेगेटिव नंबर्स भी हैं इसलिए हमें इसको फिर से सॉर्ट करने की जरूरत है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हम एक सिंपल सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, nums डॉट बिगिन एंड nums डॉट एंड। ये हमारे पास C++ में वेक्टर्स में एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है। प्री बिल्ट फंक्शन क्या है कि हम अपना सॉर्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एरे डॉट बिगिन एंड एरे डॉट एंड, मतलब एरे के बिगनिंग से एरे के एंड तक उस पार्ट को सॉर्ट कर दो। अगर आपको सिर्फ आधा एरे सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो एरे
डॉट बिगिन प्लस 1 से एरे डॉट एंड माइनस 1 तक, तो मतलब आखिरी के दो एलिमेंट छोड़ के बाकी को सॉर्ट कर देगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा सॉर्ट हो गया है और आंसर जो है टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं। रन करने पे फिर हम सबमिट करके देखेंगे। अगर हमारा कोड सबमिट होता है दैट मीन्स हमारा आइडिएशन सही था, हमने जो सोचा वो सही था और ये सबमिट हो रहा है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वेल एंड गुड, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना प्लीज एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 509 फिबोनाची नंबर। Fibonacci number, commonly denoted by f of n, form a sequence called the Fibonacci sequence, such that each number is the sum of the two preceding numbers starting from 0 and 1. आपने Fibonacci sequence का नाम सुना होगा, तो अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। Fibonacci sequence क्या कहती है? सबसे पहला नंबर है 0 और फिर दूसरा नंबर है 1 और फिर पिछले दो को ऐड करना है, तो 1, फिर दो को ऐड करना है 2, फिर यहाँ इनको ऐड करना है 3, फिर इनको ऐड करना है 5, फिर इनको ऐड करना है फिर 8, फिर इनको ऐड करना है 13, 21, 34 और ऐसे करके ये फिबोनाची सीक्वेंस इनफाइनाइटली कंटिन्यू होती जाती है। अब अगर मुझे बोला हुआ है कि एक nth पोजीशन का नंबर क्या है, nth पोजीशन पे जो फिबोनाची नंबर है वो क्या है, हमें ये रिटर्न करना है अपने फंक्शन में। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है fib fib int of n। हमें जो एक इंटीजर दिया जाएगा कि इस नंबर पे कौन सा फिबोनाची नंबर है, हमें वो रिटर्न करना है। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसका आइडिया देखेंगे। फिबोनाची नंबर का जो आइडिया है वो ये है, हमें पहले ये देखना है कि ये जीरो को फर्स्ट नंबर समझ रहा है या जीरो को ये जीरोथ नंबर समझ रहा है। हमें बहुत जरूरी है ये समझना। तो वी कैन सी दैट एफ ऑफ जीरो जो है उसे ये कंसिडर कर रहा है जीरो और एफ ऑफ वन जो है उसे कंसिडर कर रहा है वन। तो जो जीरो है इसकी वैल्यू जीरोथ एलिमेंट जो है दैट इज जीरो, फर्स्ट एलिमेंट इज वन, सेकंड एलिमेंट इज वन। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जीरोथ एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है, ये सिक्स्थ एलिमेंट है, ये सेवेंथ है, एट्थ है, ये नाइन्थ है। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। आपने रिकर्जन का नाम सुना होगा, फिबोनाची में रिकर्जन का बहुत फेमस यूज होता है, बट हम यहाँ पे रिकर्जन में नहीं करेंगे। हम सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे, हम इसके अंदर एक लूप चलाएंगे, लूप से सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज रिकर्जन के एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस मेरे पास आगे हैं, वह मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अभी से रिकर्जन इंट्रोड्यूस करके आपको कंफ्यूज कर दूं, इसलिए सिंपल लूप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एक सेट करें, a को 0 सेट करें और b को 1 सेट करें और हम कहें कि जब तक हमारा nth एलिमेंट नहीं मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जब तक while हम एक अपना n सेट करेंगे, यहाँ पे एक n भी सेट कर लेंगे, n इक्वल टू 2, हमें क्योंकि 2 से स्टार्ट करना है, while सॉरी i इक्वल टू 2, i लेस देन n, हम क्या करते जाएंगे, हमें b को, आप ये समझ सकते हैं कि हमें ना दो पॉइंटर्स हैं a और b, एक a यहाँ पे है, b यहाँ पे है। जब हमें ये वाला इंडेक्स चाहिए है तो हम a प्लस b रिटर्न करना है। अगर हम उसके अगला इंडेक्स चाहिए है तो a को आगे लेके आना है, b को आगे लेके जाना है और फिर इन दोनों का सम रिटर्न करना है। तो हम कैसे इनको आगे लेके जाएंगे? while i लेस देन n, हम एक सिंपल सा काम करेंगे, एक टेम्परेरी इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, int temp। इसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे? इसको हम डिक्लेयर करेंगे b के बराबर। फिर हम a को जो है, हमें वैसे a को हम, फिर हम b को बनाएंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास अपने दो हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे, हमारे पास अपनी सीरीज है 0 1 1 2 3 5 आगे। हम अपने दो एक पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे a और b और हम यहाँ पे एक while लूप चलाएंगे। a जो है वो 0 पे बैठा है, b जो बैठा है 1 पे बैठा है। फिर हम एक while लूप चलाएंगे i लेस देन n। i क्या है? हम i को डिक्लेयर करेंगे 2, बिकॉज हमारे सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो सेकंड एलिमेंट का आंसर आ रहा है। जीरोथ एलिमेंट पे a है, फर्स्ट एलिमेंट पे b है, तो हम जो है सेकंड एलिमेंट का आंसर निकाल सकते हैं विच इज 1। हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम एक while i लेस देन n करेंगे और हम क्या करेंगे कि एक इंटीजर टेम्परेरी डिक्लेयर करेंगे, temp इज इक्वल टू b। हम b की वैल्यू temp के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम b को अपडेट करेंगे कि भैया b की वैल्यू क्या है, a प्लस b। जो b है वो यहाँ पे कट के आगे आ गया और उसका जो हम a है उसको बढ़ा देंगे temp के बराबर।
हम a को काट के यहाँ पे ले आएंगे। अब हमारा जो i है वो यहाँ पे बैठा है, बिकॉज हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें a प्लस b करना है। हम इसको ऐसे करके आगे चलते जाएंगे। जैसे ही i जो है हमारा n पे आके बैठेगा तो हमारे पास जो a और b है हम उनका सम रिटर्न कर देंगे। तो अब हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है कोड से आपको क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले करेंगे int a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1 एंड फाइनली i इज इक्वल टू 2। i को 2 कर दिया। उसके बाद अगर n जो है इक्वल है 0 के तो हमें 0 ही रिटर्न करना है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको ये एक यूनिक केस है तो हम इसको यहीं पे क्लियर कर देंगे। क्या रिटर्न करना है? 1 रिटर्न करना है, ठीक है। फिर हम करेंगे while i इज लेस देन n, हम अपना क्या करेंगे int temp डिक्लेयर करेंगे जो हो जाएगा b के बराबर। b हो जाएगा a प्लस b एंड फाइनली a हो जाएगा temp के बराबर। आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमें रिटर्न करना है a प्लस b। हम इसको एक बार रन करके देख लेंगे। अगर ये सही रन हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है। इसमें एरर क्या आ रहा है? ओवरफ्लो हो गया है। अच्छा, हमें i प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। ये फॉर श्योर याद रखिए, अगर आप वाइल लूप कर रहे हैं तो आपको i प्लस प्लस करना पड़ेगा। अगर आप i प्लस प्लस नहीं करेंगे तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो ओवरफ्लो हो जाता है। हम देख सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं एंड हम सबमिट कर देंगे। हम देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो सही रन हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास जो है a है जो 0 है और b है जो 1 है और i है जो है 2। i क्या है? जो भी हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, a प्लस b करके हम i कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें i बढ़ा देते हैं, अगर हम i को 3 कर देते हैं तो हमें a को b के बराबर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा और b को a प्लस b जो पुराना a प्लस b था उसके बराबर करना पड़ेगा, तो वहां पे 1। तो अब ये i इक्वल टू 3 जो थर्ड पोजीशन पे i है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सेकंड पोजीशन। आप कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड पोजीशन जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैं कंसिडर कर रहा हूं 0 को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, और जो गिवन क्वेश्चन में है वो इसने यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, तो आप इसको सेकंड कैरेक्टर भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद i जब 3 पे आएगा तो हमें a को एक आगे लेके जाना है, b को एक आगे लेके जाना है, तो इसलिए हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं b की वैल्यू एंड हम एक एक आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। फिबोनाची कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके रिकर्जन में फिर से आएगा, तो आप इसे ऐसा मत समझिए कि दिस इज द एंड ऑफ इट। फिबोनाची इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बहुत जगह आता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉलो आवर सीरीज, और मैं आपको अगली क्लास के लिए होमवर्क दे देता हूँ बिकॉज आई वांट कि आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। सो अगली क्लास में जो होमवर्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 118 एंड क्वेश्चन नंबर 724। 724 जो है वो आपका रनिंग सम वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका पुश बैक के ऊपर रिलेटेड है, और पैस्कल्स ट्रायंगल जो है दिस इज आल्सो रिलेटेड टू रनिंग सम। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग अलोंग विद अस एंड आई गिव यू द गारंटी कि सब कुछ क्रैक होएगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।